दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आगे जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक और करणी। घातांक और करणी में हम लोगों ने घातांक के कुछ नियम और कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत देख लिए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी कुछ चीजें जो रह गई हैं उन्हें कवर करेंगे और करणी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता भाई। ठीक है? और वीडियो को लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि बच्चों का भला होता रहे। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत कम आती है या बहुत वीक है, एकदम जीरो ग्राउंड लेवल पे है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते भाई। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था। मैंने क्वेश्चंस आपको दिया था कि 16 की पावर 2 का मान बताना था। कल जो वीडियो पड़ा हुआ है, थंबनेल लगा हुआ, जाकर के देखेंगे घातांक और करणी। तो घातांक और करणी का थंबनेल है, उस थंबनेल में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इसका मान बताइए। 16 टू द पावर 2, 16 की घात 2 का मान बताना था। तो दोस्तों क्या होगा भाई? तो चलिए देखते हैं कितना होगा। जो लोग कमेंट किए हैं सही है, कुछ लोगों का गलत भी है। कितना होता है? तो 16 इंटू 16 कितना आएगा भाई? 16 का 16 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 296, 296। सॉरी, 296 आएगा। भाई देख लीजिएगा, बुरा नहीं आता है। 256। 16 का वर्ग कल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 16 की घात 2 का कितना मान होगा? तो 256 होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 16 का स्क्वायर। 16 की घात 2, 16 की घात 2 या 16 का वर्ग। ठीक है, इसी कहते हैं 16 का वर्ग। और एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था 109 की घात 0, कितना मान आएगा इसका? 109 की घात 0 का कितना मान आएगा दोस्तों? तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे भी कुछ देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन है अभी करणी के बारे में पहले देखते हैं। करणी इंक्रीज भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं करणी को। तो चलिए भाई, करणी क्या है इन्हें देखते हैं। करणी 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 में पावर्स परिमेय में होती है, मतलब भिन्नात्मक रूपों में होती है। जैसे जैसे देखिए, ये करणी का चिन्ह होता है। ये क्या है? करणी का सिंबल है, करणी का संकेत है दोस्तों। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये करणी का संकेत है। जिसके ऊपर इस प्रकार का लगा होगा वो करणी कहलाएगा। जैसे जैसे दोस्तों ये √4 क्या पढ़ेंगे? 4 का वर्गमूल। ये क्या है? 4 का वर्गमूल है। ठीक है, या 4 की करणी है। ये 2 घात वाली का करणी कितने घात वाली है दोस्तों? ये करणी 2 घात वाली करणी है। 2 घात की करणी है। ये 2 घात की करणी है। ठीक है दोस्तों, ये 2 घात की करणी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये भी 2 घात की करणी है। ये सॉरी, ये 2 घात की करणी है। इसे और देख लेते हैं। अंडर रूट ये क्या है दोस्तों? ये 3 घात की करणी है। करणी तो ये भी है तो करणी ही, लेकिन ये कितने घात वाली है? ये 3 घात की करणी है। ठीक है, ये 3 घात की करणी है। ओके, पढ़ेंगे क्या? 4 का वर्गमूल। इसको पढ़ेंगे 15 का घनमूल। क्या पढ़ेंगे? 15 का घनमूल। 15 का ये क्या है? घनमूल है। ठीक है, 15 का ये घनमूल है। तो चलिए कुछ नियम है करणी के, उनको पहले देखते हैं। करणी के नियम, करणी के नियम। करणी का नियम।
करणी के नियम। तो नियम नंबर फर्स्ट दोस्तों, नियम नंबर पहला क्या है? नियम नंबर पहला चलिए देखते हैं हम लोग। तो नियम नंबर फर्स्ट, जैसे ए कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, कोई भी जर्नल नंबर है, कोई भी सामान्य नंबर है, आर्बिट्रेरी नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे या क्या है? रेस्ट की पावर हम शो कर दें। इसका मान कितना आएगा? ए आएगा। कितना आएगा दोस्तों? ए आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये कहाँ से ए आया है तो इसको भी देखते हैं, इसको थोड़ा से एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। आइए इसकी थोड़ा सा हम अच्छे से इसको सॉल्व देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा से मित्रों। देखो ए टू दी पावर अंडर रूट ए की पावर 2 है, और क्या चीज है? जो करणी होती है इसे हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो घातांक में बताया गया है आपको एक फार्मूला। घातांक में एक फार्मूला होता है ए की घात m गुणते सॉरी ए की घात m की होल घात n। इसका क्या मान हो जाएगा? ए की घात m इंटू n। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये घातांक वाले फार्मूले से है, ये घातांक के फार्मूले से है। इसी क्या हो जाएगा ये भाई? ये हो जाएगा ए की पावर 1/2 गुणते 2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? ए। ठीक है, देखिए मिल गया आपको, है ना? इसलिए ये क्या होता है, समझ में आ गया? ये वर्गमूल वाला था इसलिए सिंपल था, आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अगला नियम क्या है? नियम नंबर 2 उसी पर आधारित है। अगर किसी की nth करनी हो, nth करनी हो, कौन सी करनी हो दोस्तों? nth वाली करनी हो, तो क्या होगा? nth करनी, nth करनी भैया, nth करनी हो और इसकी पावर हम n कर दें, इसका कितना मान आएगा दोस्तों? a आएगा। ये आप लोग याद रखें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इसका भी मान a आएगा, इसका भी मान a आएगा, ये भी घात आना है a आएगा। देख सकते हैं जर्नली तो वही है, कुछ अलग चीज नहीं है। एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, आगे चलते हैं। नियम नंबर 2, तीसरा सॉरी, नियम नंबर 3, करणी ए अपॉन करणी बी, तो इसका क्या मान होता है? इसका मान होता है टोटल ओवरऑल ए अपॉन बी होल करनी हो जाती है। ठीक है, ये होल करनी हो जाती है। रूट ए अपॉन रूट बी होगा तो क्या हो जाएगा? होल रूट ए बाई बी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस पे क्या है? 27/49 √27/29। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? ये आपका बनेगा 27/49। ठीक है, 27/49। अब 27 को चाहो तो आप लोग बस ब्रेक कर सकते हैं, ये नंबर से टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे? 3 इंटू 3 ठीक है, 49 टूटे दोस्तों 7 इंटू 7 में। तो ये करनी कैसी है? ये करनी वाली कैसी है? ये 2 घात की करनी है। पहले देखा आप लोगों ने, तो बताते हैं आगे आपको। ये 2 घात की करनी है,
दो घात की करड़ी है तो आपको वर्ग बनाना होगा। जैसा आपने अभी देखा था, अगर दो घात की करड़ी होती है, दो घात की करड़ी होती है तो उसका मान अपने आप जो अंदर लिखा होता है वही आ जाता है ना। तो दो घात की करड़ी होती है, जो अंदर होता है वही मान बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 की घात 2 बना और एक 3 एक्स्ट्रा रह गया। यहाँ पर 7 की घात 2 बना। अब दो घात वाले बाहर आ जाएंगे, जब 3/7 √3, या इसी को लिखते हैं 3√3/7। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। इतना तक समझ में आ गया। अगला रूट देखते हैं दोस्तों। अगला रूट आपका क्या है, नियम नंबर 4, a⁴1/n। ये क्या है दोस्तों, ये भी करड़ी वाला ही है। ये क्या है, करड़ी ही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये nth रूट है, nth रूट ऑफ a है। ठीक है, इसका ये मान होता है, ये आपको याद रखना है, ये मान आपको। ठीक है, इस पे सवाल आ सकते हैं, सवाल आते भी हैं। इस क्वेश्चन क्या है, 25⁵ इसका मान याद करो, का मान बताओ, मान बताओ। ठीक है, क्या होगा इसका सोल्यूशन दोस्तों, सोल्यूशन होगा 25, जितना घात यहाँ पे होगा, जो भी नंबर होगा उतनी घात वाली करड़ी बनेगी। एक कितनी घात की बनेगी, वर्ग, वर्ग की है तो वर्गमूल बनेगा। और हम जानते हैं 25 ± 5 का वर्ग होता है। ये आपका आंसर। ठीक है, अगला नियम देख लेते हैं। आप बस नियम को समझते चलिएगा, नियम इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बस आप नियम अच्छे से समझ लीजिएगा, सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे। अगला नियम, तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा √a × √b। ठीक है, ये अगला नियम है। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। √5 × √7 कितना मान आएगा दोस्तों, का मान बताओ, का मान बताओ, का मान बताओ। क्या होगा दोस्तों, इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, √5 का गुणा हो जाएगा √7 में, होल रूट बन जाएगा √35। ठीक है, 35, यही आपका आंसर। 35 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसी से मान बाहर नहीं है। चलिए, और एक चीज नोट करिएगा, एक विशेष चीज है, इसे आपको याद रखना है। क्या दोस्तों, कि घातांक से करणी जाना, घातांक से आपको करणी में बदलने के रास्ता बता रहा हूं, करणी में संबंध है। घातांक से करणी किस तरीके से पहुंचेंगे, तो ये आपका नियम जो मैंने बताया ना अभी आपको, इस a⁴ 1/3 है, ये किस रूप में लिखा हुआ है, घातांक के फॉर्मेट में। a की घात 1/3 है, तो किस रूप में लिखा हुआ है, घातांक रूप में लिखा हुआ है, घातांक रूप में लिखा हुआ है। जिसे करणी में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 3 घात की करणी है, ये घनमूल बन जाएगा a का घनमूल, तो ये करणी में तब्दील हो गया। a की घात 1/5 है, ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये 5 रूट वाली करणी बनेगा, ये 5 रूट की करणी है। ठीक है, a⁴n है, सॉरी a⁴1/n है, ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा nवीं करणी बनाएगा, nx की करणी बनाएगा। ठीक है, तो ये घातांक से डायरेक्ट करणी बदलने के रास्ते हैं, रूल्स है, नियम है, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए और नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, एक भाई का प्रश्न आ रहा है। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने एक सवाल है,
इसे करते हैं, इसका मान बताना है, का मान बताना। चार रूट थ्री की घात थ्री प्लस थ्री रूट थ्री की घात तीन प्लस टू रूट फाइव की होल घात थ्री का मान बताना है। इसको देखिए कैसे करते हैं, एकदम इजी है, आराम से करेंगे, सरल है, जितने रूल्स बताए गए हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। चलिए तो करते हैं, कैसे करेंगे भाई। करते क्या, जो भी चीज अंदर लिखा होता है पहले आप घातांक समझ लीजिए। जैसे ए की घात एम है, या ऐसे समझिए, अगर ए की होल घात एन है, ए बी की होल घात एन है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए की घात एन और बी की घात एन। ठीक है, इसका ये घातांक में रूल्स होते हैं, घातांक में बताया गया आपको, ये घातांक के नियम से हल होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, चार की घात तीन और रूट थ्री की होल घात तीन, ठीक, रूट थ्री की पावर प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी यही रूट्स लगेंगे, तो थ्री टू द पावर थ्री रूट थ्री की पावर थ्री प्लस, यहाँ क्या आएगा, टू की पावर थ्री रूट फाइव की पावर थ्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चार की घात तीन का कितना मान होगा दोस्तों, तो चार की घात तीन को चाहे आप लिख लीजिए, एक बार एकदम से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आराम से। इसको भी करेंगे तो ये आएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी इसी में आगे क्या है, इसका होगा थ्री इंटू थ्री, तो थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, एकदम से बेसिक है, एकदम बेसिक, तो छोटा बच्चा ही पढ़ेगा ना उसको भी आ जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा देख रहा है, चलिए ये हमने तोड़ लिया है इसको। ठीक है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करिए, तो चार चौक सोलह, फोर फोर जा सिक्सटीन, सोलह चौको चौसठ, आ गया यहाँ पे 64। आप जानते हैं जो ये चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह काहे का है, वर्गमूल का है, भाग दो करने पर ये वर्गमूल हट जाता है। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्ग बन जाएगा, और वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, कितना आएगा, थ्री आएगा, और एक रूट थ्री आपका चुपचाप लिखा रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, यहाँ 27 आ जाएगा, यहाँ से मिलकर के थ्री आ जाएगा आपका, और रूट थ्री आपका भी लिखा रहेगा एक, ठीक, प्लस ये यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 8, और इन दोनों से मिलकर के आ जाएगा 5, और रूट फाइव चुपचाप लिखा रहेगा। चलिए आप देखिए, पहले इनका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, थ्री का 64 में करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा दोस्तों, तो थ्री का 64 में करेंगे तो आएगा 192। ठीक है, और अंडर रूट थ्री, प्लस में 27 का तीन में कराएंगे तो आएगा 81, और अंडर रूट थ्री, प्लस में 8 का कराएंगे पांच में आएगा 40, अंडर रूट फाइव, 40 अंडर रूट फाइव। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, देखो करणीय और घातांक का एक नियम होता है, क्या नियम होता है, जिसकी करनी सेम होती है उन्हीं को जोड़ते या घटाते हैं, उन्हीं का, ठीक, उन्हीं को जोड़ सकते हैं या उन्हीं को घटा सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं ये रूट फाइव है, रूट फाइव को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ किसको किसको कर सकते हैं ऐड भाई, तो सिर्फ आप ऐड कर सकते हैं 192 रूट थ्री और 81 को, तो इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, या ऐसे समझिए यहाँ से दोनों चीज कॉमन हो सकता है, रूट थ्री दोनों पे है तो आप कॉमन कर लीजिए, रूट थ्री जैसे ही कॉमन करेंगे कितना बचेगा, 192 प्लस 81,
और ये आपका 40√5 पड़ा रहेगा। कितना जोड़ने पर आएगा, जल्दी से ऐड करिए भाई, कितना आएगा ऐड करने पर? तो आपका आ जाएगा 273√3 प्लस में 40√5। अभी कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो यही आपका उत्तर बनेगा। ठीक है ना, यही आपका क्या बन गया दोस्तों, आंसर आ गया, यही आपका उत्तर है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए वेरी गुड। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा दोस्तों, आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नए उमंग और नए तरंगे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।